जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस कल मॉर्निंग की क्लास में सुबह 7:30 बजे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा और एग्जाम के बाद अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपके एग्जाम में हमारी क्लासेस आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हुई हैं। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई होती है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन आईपी हेडर इज। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है आईपी की। आईपी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 24 बाइट। ओके, अब नेक्स्ट, क्या वास्तविक जीवन की वस्तुओं के लिए 3D का उपयोग किया जाता है? 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, आप सभी जानते हैं। लास्ट चैप्टर में दिया गया है आपका 3D प्रिंटिंग का पूरा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू या फॉल्स के क्वेश्चंस आज एग्जाम में काफी सारे देखने को मिले थे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही है। 3D का उपयोग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में कैलेंडर खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? CAL, कैलेंडर, डेट या फिर मंथ? बताइए। लाइनेक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर पूछा गया है कि लाइनेक्स में कैलेंडर ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट CAL कमांड का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, क्या फॉन्ट का आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव में है? कैन दी फॉन्ट साइज बी 2 इफ द मिनिमम साइज इज 6 इन इम्प्रेस? इम्प्रेस की बात करें, कैल्क की बात करें या फिर राइटर की बात करें, यहां पर विद प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत यहां पर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप देखेंगे तो मिनिमम फॉन्ट साइज आपकी कितनी होती है? 6 होती है। अब हमें यह देखना है कि क्या यहां पर 2 हो सकता है या फिर नहीं। तो यहां पर हमने 0 लिखा और इंटर कर दिया, तो देखिए मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी है? 2 है। यही सेम आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में भी काम कर सकते हो, वहां पर भी मिनिमम आप 2 साइज कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फॉन्ट रिक्ति में उपलब्ध नहीं है मीन्स निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉन्ट स्पेसिंग में अवेलेबल नहीं है? लूजली, नॉर्मल, कंडेंस या एक्सपेंडेड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कैरेक्टर स्पेसिंग का हमें ऑप्शन मिलता है जिसके द्वारा कैरेक्टर के बीच में हम स्पेस कर सकते हैं। मीन्स जैसे यहां पर ये नॉर्मली लिखा हुआ है, तो वहां पर अगर आप स्पेस बढ़ा दोगे तो नॉर्मल आपका कुछ ऐसा भी वहां पर लिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट लूजली, क्योंकि ये ऑप्शन वहां पर नहीं होता है। बाकी अदर जो 3 ऑप्शन हैं ये आपके वहां पर मिलते हैं। अब नेक्स्ट, मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? ट्रिपल सी एग्जाम में इस बार भी लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। तो यहां पर पूछा है कि मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? वाटर कलर, बैकग्राउंड, वाटरमार्क या फिर बैक कलर? तो एग्जाम से पहले मैंने आपको बताया था कि पेज की पृष्ठभूमि में
जो धुंधला आपको दिखाई देता है वो वाटर मार्क होता है। तो वही यहाँ पर भी है, थोड़ा सा स्टाइल यहाँ पर चेंज की गई क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर मार्क। अब नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, बताइए क्या फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, अमेजॉन के बारे में, स्नैपडील के बारे में। तो ये सभी क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, सही इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो इमेज का फाइल एक्सटेंशन है, अर्थात इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? .png, .avi, .mp3 या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि .mp3 ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसीलिए जो 2000 क्वेश्चंस की हमारी ई बुक है उसमें मैंने फाइल एक्सटेंशन भी अलग से दे रखा है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम में आज देखिए फाइल एक्सटेंशन पूछा भी गया था। तो MP3 ऑडियो का होता है, यहाँ पर इमेज की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PNG। और AVI आपका रिकॉर्डेड ऑडियो या फिर वीडियो का भी फॉर्मेट होता है। अब नेक्स्ट, यदि कोई डिवाइस CPU से कनेक्ट ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑनलाइन डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? CPU का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU से कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो इसे हम बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइस। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम कार्य करता है? वेबकैम मीन्स जो कैमरे का वर्क आप लेते हैं लैपटॉप में या आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं वहां पर, तो बिल्कुल सही है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी हम वेबकैम का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट, विजार्ड किस फाइल मेनू में होता है? फाइल, एडिट, फॉर्मेट या फिर व्यू? तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, फाइल पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है विजार्ड का ऑप्शन आसानी से। यहां पर जब आप जाओगे फाइल मेनू के अंतर्गत तो यहां पर आपको विजार्ड का ऑप्शन मिलता है, जहां पर लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको बने बनाए पहले से लेटर मिल जाएंगे, जिसे आप अपने अनुरूप चेंज करके अपने उपयोग में ला सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइल मेनू। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं? बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस में आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हो, वहां पर कैलकुलेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, इफ A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 2, A3 इक्वल टू 4, A4 इक्वल टू B, देन द आंसर विल बी 2 इफ काउंट फंक्शन इज यूज्ड इन कैल्क। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू A है और A4 की वैल्यू B है, तो क्या काउंट फार्मूले का उपयोग करने पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारा जो आंसर वो 2 आएगा? ट्रू या फॉल्स? बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि काउंट फार्मूले का क्या कार्य होता है। यहां पर देखिए हम लिख लेते हैं A1 में 1, A2 में 2, यहां पर A, यहां पर B, ठीक है ना, B। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि इनको हम काउंट करें। तो काउंट फार्मूला हमेशा नंबर की काउंटिंग करता है। किसकी काउंटिंग करता है? नंबर की काउंटिंग करता है। तो यहां पर नंबर कितने हैं? 2 हैं, ये तो अल्फाबेट हैं। अब देखिए ये मैंने लिखा तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। कौन कौन से? कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट यहां पर नंबर का जो अलाइनमेंट है वो क्या है? राइट है। और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है? तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपका क्या होता है? लेफ्ट होता है। ठीक है, तो क्लियर कर लीजिए, टेक्स्ट लेफ्ट और नंबर राइट। तो 2 क्वेश्चन इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, विषम चुनिए, SBI, BOI, CBI या फिर RBI।
विषम का मतलब इनमें से अलग कौन सा है। अब सीबीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब ये सीबीआई वो वाली नहीं जो जांच बैठा देती है, सीबीआई का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जानना आपके लिए जरूरी है, नहीं आप लोग कंफ्यूजन में आपने देखा एसबीआई, बीओआई ये सब तो बैंक है, सीबीआई लगा देते हैं, भाई ये तो है ना ब्यूरो एजेंसी है। तो नहीं भैया, ये ब्यूरो एजेंसी नहीं है आपकी, ये क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बीओआई का बैंक ऑफ इंडिया है, और एसबीआई का आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सभी क्या हैं? आपकी बैंक हैं। और आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीन्स ये सभी बैंक का हेड है जो इन सभी बैंक को संचालित करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, निम्न में से एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कौन ऐसा है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर सिंपल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फॉन्ट स्टाइल नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिंपल, क्योंकि ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, जबकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी आपकी फॉन्ट स्टाइल हैं। जैसे यहाँ पर बोल्ड हम करते हैं कंट्रोल बी, तो देखिए हमारा टेक्स्ट क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। इटैलिक हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे जो टेक्स्ट हैं वो तिरछे हो गए, इटैलिक हो गए। और अंडरलाइन हमने कर दिया कंट्रोल प्लस यू, तो यहाँ पर अंडरलाइन हो गया। अब इनकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है तो कंट्रोल प्लस बी होती है, इटैलिक की कंट्रोल प्लस आई होती है, और अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू होती है। अब नेक्स्ट, कैल्क में रो हाइट 0 कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। यहां पर देखिए कैल्क ओपन है। अब इस रो की हाइट कितनी है यह आपको जानना है, तो फॉर्मेट पे आप जाएंगे, रो पे जाएंगे और यहां पर हाइट पे क्लिक कर देंगे तो आप सकते हैं यहां पर 0.18 इंच होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट। तो रो की बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? 0.18। अब यहां पर देखिए हम कम करते हैं, 0.10 हमने कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए इसकी जो रो की हाइट है वो कम हो गई। फिर फॉर्मेट पे जाते हैं, रो पे जाते हैं, हाइट पे क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए हम 0 करके ओके कर देते हैं, तो कम होने की जगह ज्यादा हो गई। मीन्स यहां पर 0 नहीं, ये फिर से कितनी हो गई? 0.18 इंच हो चुकी है। मीन्स आप रो की हाइट को 0 नहीं कर सकते हो, मिनिमम आप वहां पर बाय डिफॉल्ट वाली 0.10 कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, यूपीआई किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई, यूआईडीआई, यूटीआई या फिर नेफ्ट। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा। दूसरा है यूआईडीआई, इसका फुल फॉर्म होना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यूपीआई को लॉन्च किया था किसने? एनपीसीआई ने। एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में इसी से संबंधित यह पूछा जाता है कि यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ? तो यूपीआई लॉन्च हुआ था आपका रघुराम राजन जी के समय में। किसके? रघुराम राजन जी उस समय आरबीआई के गवर्नर थे जिस समय यूपीआई लॉन्च हुआ। देखिए सिर्फ यूपीआई और भीम यूपीआई दोनों में फर्क है। अगर पूछता है कि भीम यूपीआई कौन लॉन्च हुआ या किसके समय में लॉन्च हुआ, तो उस समय आपके गवर्नर थे उर्जित आर पटेल जी। ठीक है, तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा। नेफ्ट का फुल फॉर्म CCC एग्जाम में काफी पूछता है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की हैकिंग करने पर आपको जॉब प्रदान की जा सकती है? एथिकल हैकिंग, साइबर हैकिंग, रेड हैट हैकर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो एथिकल हैकिंग जो है इसको अच्छी हैकिंग माना जाता है, जिसका उपयोग आपकी सुविधा के लिए किया जाता है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है या किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिकल हैकिंग। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट ए
17, 57, 7, A, B, R का मान क्या होगा? 3, 6, 81 या फिर 8? आइए सॉल्व कर लेते हैं। काउंट और काउंटे दोनों में फर्क है। काउंट फार्मूला नंबर की काउंटिंग करता है, जबकि आपका जो काउंट ए फार्मूला है ये नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करने का काम करता है। तो यहां पर हम फॉलो कर लेते हैं, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो यहां पर आंसर आ गया 6, क्योंकि 3 नंबर हैं और 3 कैरेक्टर हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अगर यहीं पर काउंट फार्मूले का उपयोग करते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना आता? 3 आता। अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करना सर्च कहलाता है। बताइए, क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा का ट्रांसफर करना सर्च करना कहलाता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स, क्योंकि डाटा ट्रांसफर करना सर्च करना थोड़ी ना कहलाएगा। अब नेक्स्ट, क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार छुपा सकते हैं? टास्क बार को छुपाना मतलब क्या आप विंडो 10 में टास्क बार को हाइड कर सकते हो? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, टास्क बार को हम हाइड कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है? F7, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F1 या कंट्रोल प्लस F7? यहां पर देखिए, हम राइटर ओपन कर लेते हैं, व्यू पे आप जाते हो तो यहां पर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर स्टाइल में देखिए लिखा हुआ है F11, यहां पर क्लिक कर दिया तो यहां पर स्टाइल का ऑप्शन ओपन हो गया। अब जैसे स्टाइल आप चाहते हो वैसे स्टाइल का उपयोग आप कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, F7। अब नेक्स्ट, वेब पेजों को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का उपयोग किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? वेब सर्वर क्या है, वेब पेजेस क्या हैं, चैप्टर 6 में मैंने आपको समझाया है। तो वेब पेजों को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते हैं, वहीं पर अपलोड किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता है। बताइए, क्या कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क जब मैंने पढ़ाया था ट्यूटोरियल में तो आपको समझाया था कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो या किस ऑप्शन के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कहा है प्रदान नहीं कर सकता, तो फॉल्स है क्योंकि प्रदान करता है। अब नेक्स्ट, क्या लिंक्डइन में वीडियो चैट अलाउ है? बताइए, ट्रू या फॉल्स? लिंक्डइन क्या है आप सभी जानते हैं, आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपको जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अब SSC एग्जाम में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट जॉब ओरिएंटेड है? तो लिंक्डइन जॉब ओरिएंटेड साइट है जहां पर आप अपनी CV पोस्ट कर सकते हैं, या किसी कंपनी में कोई वैकेंसी है तो वहां पर वो शो करा सकता है और जिसे भी जॉब चाहिए वहां पर अप्लाई करके जॉब को भी प्राप्त कर सकता है। और यहां पर वीडियो चैट का ऑप्शन पहले तो नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में लिंक्डइन ने इसको अलाउ कर दिया है, मीन्स ये फीचर भी यहां पर मिलने लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि भाई लिंक्डइन के फाउंडर कौन हैं? तो लिंक्डइन के फाउंडर हैं रीड हॉफमैन। कौन है? रीड हॉफमैन, ये आपके लिंक्डइन के फाउंडर हैं। अब नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी निम्न में से कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम स्थायी मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसको बाहर से लगाते हैं इसीलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है EPROM और SRAM और HDD।
तो ईपी रोम क्या है, रोम का ही पार्ट है, और रोम किसका पार्ट है, तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। अब कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ईपी रोम का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SRAM का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM रैम का पार्ट है। रैम के कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, SRAM और दूसरा होता है आपका DRAM। और रोम के कितने पार्ट हैं, तो रोम के आपके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर HDD दिया गया है। HDD का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आपकी सेकेंडरी डिवाइस है जो बाहर से उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। कल जिनका एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे, और एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, और क्वेश्चन भी हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और सामने जो आपको ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास दिख रही है, इसे आप सभी लोग जरूर देख लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।